अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेस्ट। यूनिट 15 है और हम आज सिर्फ यही वाला यूनिट दोनों बुक से, कुजमा से भी और इब्राहिम से भी कवर करेंगे। अगर हम टॉस में देखें तो इसमें जस्ट आपने इसको एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन हम इसमें फर्दर डिटेल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये इब्राहिम से करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसको कुजमा से देख लेंगे। अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर अनोवा। अनोवा बेसिकली हम कब यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स आ जाती हैं फर्दर, ठीक है। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी हम अनोवा यूज करते हैं ना, तो उसकी दो मतलब पॉसिबल कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो सैंपल्स हैं, ठीक है, वो आपके पास मोर देन टू सैंपल्स होने चाहिए, ठीक है। ऑलवेज जब भी आपने नोवा टेस्ट यूज करना है, इसमें आपके पास जो सैंपल्स होते हैं वो मोर देन टू सैंपल्स होते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा सैंपल्स होते हैं। अब ये जो दो से ज्यादा सैंपल्स हैं, ये सेम पॉपुलेशन से भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट पॉपुलेशन से भी सैंपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली जो कंडीशन है वो है सेम पॉपुलेशन, ठीक है। आपके पास एक पॉपुलेशन है, वो मतलब एक ही पॉपुलेशन है, ठीक है। वहां से उसमें फर्दर सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। आपने वहां से मोर देन टू सैंपल्स ले लिए हर ग्रुप में से, ठीक है। पॉपुलेशन में आप एज के लिहाज से उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा जेंडर के लिहाज से ग्रुप्स बन सकते हैं उसके, ठीक है। आपको पता है पॉपुलेशन में डिफरेंट फैक्टर्स की बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है। रिलीजन के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं एक ही पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये क्या होती है कि आपके पास सेम पॉपुलेशन है लेकिन उसमें फर्दर सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। फर्दर सब ग्रुप्स एज के लिहाज से हो सकते हैं, जैसे मोर देन आपके पास 20 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद मोर देन 50 ईयर्स, और इस लिहाज से, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रिलीजन के लिहाज से ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट मतलब फैक्टर्स की बेस पे ना ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप एक सेम पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स में से सैंपल्स लेते हैं, तो वो तब आप अनोवा टेस्ट को यूज करते हैं। सेकंड जो इसमें आपके पास कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके पास पॉपुलेशन ही डिफरेंट है, ठीक है। टू और मोर देन टू पॉपुलेशन हैं, ठीक है। तो आप हर पॉपुलेशन में से एक एक सैंपल ले लेते हो, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग हो जाती आ जाती है। तो इस इन दोनों कंडीशंस में आप क्या करते हैं कि अनोवा टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपके पास सैंपल जो होंगे वो मोर देन टू सैंपल्स होंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, अनोवा टेस्ट यूज करना है। अच्छा, इसकी अब डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निकल, जिसको हम यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं मोर देन टू सैंपल्स का, ठीक है। जब भी आपने मोर देन टू सैंपल्स का कंपैरिजन करना है तो आपने क्या करना है, अनोवा यूज करना है टेस्ट। और आपको पता है जब हम टू सैंपल्स या का कंपैरिजन करते हैं तो तब हम जी टेस्ट और टी टेस्ट यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आप जब टू सैंपल्स या मतलब लेस देन टू सैंपल्स को कंपेयर करोगे तो आप जी और टी टेस्ट यूज करोगे, जब मोर देन टू सैंपल्स को कंपेयर करोगे तो आप क्या करोगे, अनोवा टेस्ट यूज करोगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इसकी डेफिनेशन है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अब इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस आपके पास क्या है, वेरिएंस बेसिकली ये होता है कि किसी भी सैंपल की मीन से जो डेविएशन होती है, ठीक है, मीन से जो टोटल मीन होती है, हर सैंपल की हम मीन निकालते हैं, उससे जो डेविएशन होती है, जो डिफरेंस आ रहा होता है, उसको बेसिकली हम वेरिएंस बोलते हैं। इसको हम एस स्क्वायर से या फिर सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं वेरिएंस को, ठीक है। ये हमने पढ़ा है पूरा टॉपिक, ठीक है। तो अनोवा में बेसिकली नेम ही शो कर रहा है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। जो आपके पास डेविएशन आ रही है मीन से, जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हमने उसकी एनालिसिस करनी है कि डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। मीन से कितनी डेविएट कर रही है, या आपके पास अगर डिफरेंस है तो वो कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम अनोवा में देखते हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो टोटल वेरिएशन होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फर्दर कंपोनेंट्स में सब डिवाइड कर देते हैं। टोटल वेरिएशन मतलब जो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया ना मोर देन टू सैंपल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको सैंपल भी कह सकते हो, ग्रुप्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी सैंपल हैं, उनकी जो टोटल वेरिएशन है, टोटल जितना भी वेरिएंस है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनोवा। ये आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है एफ रेशो, ठीक है। एफ रेशो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मीन स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर विद इन सैंपल्स। अच्छा, यहाँ पे ना आपको पूरे यूनिट में दो चीजें ही सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिलेंगी, एक है बिटवीन और दूसरा विद इन सैंपल्स, ये दोनों वर्ड्स। बिटवीन सैंपल्स का मतलब सिंपल क्या है कि आपके पास जितने भी सैंपल्स हैं उनके दरमियान, ठीक है, उनके जो मीन्स हैं उनके दरमियान कितनी वेरिएशन है। हर सैंपल की आपने मीन निकाल ली, ठीक है। उसके बाद
जितनी भी मीन्स आई, ठीक है, उनके बिटवीन कितनी आपके पास जो है वो वेरिएशन आ रही है, वो आपके पास बिटवीन सैंपल। विद इन सैंपल्स का क्या मतलब है कि आपके मतलब जो एक सैंपल है उसमें उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके जो मीन है वहाँ हर वैल्यू की मीन से कितनी डेविएशन हो रही है, ठीक है, जो आपने मीन निकाली है एक सैंपल की, उसकी जो मीन है उसकी कितनी डेविएशन है उसकी तमाम वैल्यूज से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, विद इन सैंपल आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह आपने एफ की जो एफ रेशो है वो कैलकुलेट कर देनी है। उसके बाद इसकी फर्दर आपके पास आ जाती है अजम्पशंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है कि ये सारी कंडीशंस हैं, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ये सारी कंडीशंस दी होगी या वो एमसीक्यूज दे के पूछ लेते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी आपने नोवा टेस्ट यूज करना है। कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वन उसने बताई हुई कि इंडिपेंडेंटली सैंपल्स ड्रॉन हो, ठीक है, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, सैंपल इंडिपेंडेंटली ड्रॉन हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्चुअली उनकी जो पॉपुलेशन है जिससे आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फैक्टर्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स आर एडिटिव, यानी कि उनका जितना भी मीन्स है या जितनी भी आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएंट्स है, वो सब हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिव हों, ठीक है, उनको हम एडिशन कर सकते हैं, उनकी जितना भी वेरिएंस है या जो भी उनकी मीन्स हैं, ठीक है, वो एडेबल हों, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास क्या आ जाती है, अजम्पशंस आ जाती हैं, ठीक है। पहला उसने ये बताया कि सैंपल इंडिपेंडेंटली ड्रॉन हो, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो पॉपुलेशन, थर्ड वन उनके जो जितने भी कंपोनेंट्स है मीन या जो भी आपके पास वेरिएंट्स वगैरह वो क्या हो, एडेबल हो, ठीक है। ये आपके पास अजम्पशन है। अब इसकी आ जाती है टाइप्स। बेसिकली टू टाइप्स होती हैं अनोवा की, वन वे अनोवा है और टू वे अनोवा है, ठीक है। वन वे अनोवा आपको जैसे ये नेम से शो कर रहा है, ठीक है, कि इसमें आपके पास सिंगल एक ही मतलब पॉपुलेशन होगी, सेम पॉपुलेशन होगी, उसमें फर्दर ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है कि आपके पास लाइक ट्रीटमेंट ग्रुप्स होंगे जस्ट, ठीक है, कोई भी आपके पास ब्लॉक ग्रुप या इस तरह से कोई भी अदर ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये हम यूज करते हैं वन वे नोवा। सिंपली अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो जब आपके पास एक ही पॉपुलेशन होती है उसमें आप डिफरेंट ग्रुप्स सब ग्रुप्स होते हैं, उनमें से आप सैंपल ले रहे होते हैं, तो वो आपके पास वन वे एनालिसिस आ जाता है। इसमें आपके पास जो हाइपोथेसिस बनेगी, ठीक है, वही आपके पास म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, यानी कि नल हाइपोथेसिस है ना कि आपके पास मीन सबकी इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन सेम है, ठीक है, मीन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सबकी क्या होंगी, इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद अल्टरनेटिव में उसने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने बताया कि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3 एंड सो ऑन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव में आपके पास एटलीस्ट उसने कहा है कि टू मीन्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, यानी कि म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2 या फिर म्यू 2 इज नॉट इक्वल टू म्यू 3। एटलीस्ट आपके पास टू मीन्स जो है वो अनइक्वल होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी अनइक्वल हो सकती है लेकिन एटलीस्ट टू मीन्स जो है वो अनइक्वल हो। ये आपके पास आ जाता है वन वे एनालिसिस, ठीक है। आपने बस इसकी ना मेन ये नाम ही याद रखना है, ऐसा इसकी वो थ्योरेटिकल डिटेल नहीं पूछते, एमसीक्यू के लिहाज से ये पूछेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टू वे एनालिसिस। टू वे एनालिसिस में सिंपल आपके पास मोर देन टू ग्रुप्स होंगे, ठीक है, आपके पास मोर देन टू सॉरी पॉपुलेशंस होंगी, ठीक है, जहां से आप डिफरेंट सैंपल ले रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपके पास उसने ये बताया हुआ है कि आपके पास एक ट्रीटमेंट ग्रुप होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, ब्लॉक इफेक्ट, ब्लॉक ग्रुप या ब्लॉक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब डिफरेंट आपके पास क्या होंगे, ग्रुप्स आ जाएंगे, पॉपुलेशंस आ जाएंगी। तो उनमें से जब आप डिफरेंट पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं तो आपके पास टू वे एनालिसिस या टू वे एनोवा यूज होता है, ठीक है। इसमें आपके पास वही कि आपके पास नल हाइपोथेसिस बन जाएगी कि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, और अल्टरनेटिव में आपके पास वही एटलीस्ट टू मीन्स आर अनइक्वल। अच्छा, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अगर आप ब्लॉक इफेक्ट के लिए भी या ब्लॉक ग्रुप के लिए और ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए, आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने पहले भी पढ़ी थी। नल में क्या होता है कि आपके पास मीन्स इक्वल होती हैं सब ग्रुप्स की या सब सैंपल्स की, और जो अल्टरनेटिव होते हैं उसमें क्या होते हैं कि अनइक्वल होती है, वो उससे ऑपोजिट होती है नल से, ठीक है। तो ये आपके पास वही सेम चीज आ जाती है। उसके बाद इसकी जो मेन चीज है ना वो है इसके प्रोसीजर या स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स इसके तकरीबन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से मिलते जुलते हैं लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप वही आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में अब मेन चीज है फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज आपने किस तरह से, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं इसमें कुछ इब्राहिम में और कुजमा में दोनों में डिफरेंट है,
ठीक है, तो आपने जो स्टूडेंट्स जहां से भी करना चाहे, मैं दोनों से आपको बता देती हूँ, आपने जहां से भी अपनी मर्जी, आपकी जहां से मर्जी कर लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इब्राहिम की बात करें तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि कैलकुलेट करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन क्या, आपने कोरिलेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन फैक्टर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जितनी भी मीन होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो जैसे हम मीन निकालते थे ना, तो उसी टाइप का, लेकिन इसमें ये होता है कि कोरिलेशन फैक्टर में हम स्क्वायर ले लेते हैं उसका। ठीक है, सम ऑफ मीन्स का। ठीक है, तो ये सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ये आपके पास x1 है, x2 है एंड सो ऑन। ठीक है, उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ये आपके पास कोरिलेशन फैक्टर आ जाता है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो पॉइंट है वो है टोटल वेरिएशन, आपने टीएसएस फाइंड करना है। ठीक है, टोटल वेरिएशन आपके पास किस तरह से होगी, उसमें आपने हर ऑब्जर्वेशन का या हर मीन का प्लस करके कंबाइंस कर लिया था, इसमें आपने क्या करना है कि हर मीन का, यानी कि ये अच्छा x1 का मतलब है ग्रुप वन की जो मीन है, आपके पास x2 ग्रुप टू की। ठीक है, तो इनका आपने सेपरेट से स्क्वायर लेना है। ठीक है, हर मीन का स्क्वायर लेके देन आपने क्या करना है, उसमें से माइनस करना है कोरिलेशन फैक्टर को। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है ट्रीटमेंट टोटल वेरिएशन, आपने फाइंड आउट करनी। अच्छा, ट्रीटमेंट टोटल वेरिएशन आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली ये होता है कि ये जो आपने टीएसएस फाइंड किया होता है ना, ठीक है, जो टोटल आपने वेरिएशन या आपने ये फाइंड आउट किया है ऊपर टोटल वेरिएशन, ठीक है, उसको आप नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट पे आप कोरिलेशन फैक्टर से इसको क्या करते हैं, माइनस कोरिलेशन फैक्टर को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रीटमेंट टोटल वेरिएशन आ जाएगी। लास्ट पे आपने क्या करना है, एरर वेरिएशन फाइंड आउट कर ली। एरर वेरिएशन में आपने क्या करना है कि ये जो आपने आपके पास टीएसएस है, ठीक है, उसमें से आपने टीआरएसएस यानी के टोटल वेरिएशन में से ट्रीटमेंट टोटल वेरिएशन को आप माइनस करेंगे, तो आपके पास एरर एरर वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास मेन ये बस फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इनको आपने अ, याद कर लेना कि ये आप ऐसा वो पूछेगा नहीं, आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह तो एमसीक्यूज में नहीं आते। ठीक है, ये कम ही वो पूछते हैं। ठीक है, मेन इसकी टाइप्स पूछ लेगा वो। ठीक है, या इसकी कंडीशंस असम्पशंस पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको पता है हम 5% या 1% लेते हैं। ठीक है, एफ रेशो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एफ रेशो। उसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हर टेस्ट में हमने जी टेस्ट में भी टी टेस्ट में भी पढ़ी थी, इसी तरह यहाँ पे भी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर n-k भी हो सकता है। ठीक है, ये k का मतलब है ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके कितने हैं। ठीक है, n आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और k आपके पास वही नंबर ऑफ ग्रुप्स। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली ये है कि सबसे पहले आपने ये जो है ना U2, ये आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, n-k आपके पास है नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, आपके पास सैंपल्स कितने हैं, वन ग्रुप है, टू ग्रुप है, थ्री है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। ठीक है, माइनस उसमें से अब यहाँ पे के जोन से वाला ग्रुप ले रहे हो, उसी के आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, कि कितनी आपके पास एक ग्रुप में वैल्यूज है जो आप ग्रुप ले रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है k-1। ठीक है, जो आप ग्रुप यूज कर रहे हो उसमें से वन माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास टेबल है, ये आपने टेबल याद कर लेना है। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे फर्दर डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वही लास्ट पे हम उसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, या डिसीजन मेकिंग हम करते हैं उसकी बेस पे। अच्छा, ये आपके पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, यानी कि आपके पास ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं उसमें और एरर भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब ही क्या है, डिफरेंस, जो आपका मीन से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट मीन्स जो है हर सैंपल की डिफरेंट आ रही है। ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी वेरिएशन आ रही है, वो कितनी एक दूसरे से डेविएट है। ठीक है, उसकी टू रीजंस हो सकती हैं। यहाँ तो आपका जो ट्रीटमेंट है, यानी कि ट्रीटमेंट मीन्स कि आपने जो भी उनको मेडिसिन वगैरह अप्लाई किया या जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई एरर डेविएशन हो सकती है। ठीक है, वो आपने सही से नहीं दिया, या फिर एरर। ठीक है, एरर का मतलब है आपने सैंपल में ड्रॉ करने में कोई भी मतलब मिस्टेक की, आपने इंडिपेंडेंटली सैंपल नहीं लिया। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों सोर्स हो सकते हैं वेरिएशन के। ठीक है, फिर ये फर्दर इसका एरर और हमारे पास ट्रीटमेंट वेरिएशंस बताई हुई हैं उसमें। ठीक है, ये आपके पास फर्दर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ना दोनों के लिए डिफरेंट है। ये जो मैंने आपको बताया ना n-k, और ये आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए है। ठीक है, और ये आपके पास एरर के लिए है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मीन स्क्वायर, आपने फाइंड आउट कर लेने, और फिर एफ रेशो आ जाती है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमने ऊपर डिस्कस किए हैं।
बस ये आपने यहाँ तक करना है। अब ये देखें, ये है आपके पास आ जाते हैं एग्जाम्पल, ये आपके पास ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, और ये ग्रुप 3 आ जाता है। ठीक है, ये अब आप देखें कि मोर देन 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये मोर देन 2 सैंपल हैं। अब यहाँ पे उसने आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि आपने यहाँ पे अनोवा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 ग्रुप्स या मोर देन 2 सैंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वही जो कैलकुलेशन के हमने स्टेप्स पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे स्टेप्स अप्लाई करने हैं। नल हाइपोथेसिस बनानी है, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी है। ठीक है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। ठीक है, एफ रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ये सारे वो फॉर्मूलाज अप्लाई करके वही सेम जो हमने स्टेप्स में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये उसने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। फिर लास्ट पे वो क्या करेगा, इसको टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास नोवा टेस्ट था। यहाँ से हम इसको एक बार कुजमा से भी देख लेते हैं। तकरीबन चीजें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें कुसमा से भी साथ कवर करवा दिया करें, क्योंकि हम कुसमा से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने सबसे पहले ये बताया हुआ है कि डेफिनेशन आ जाती है कि जब भी हमने डिफरेंस देखना हो नंबर ऑफ ग्रुप्स में, या आपने कंपैरिजन करना हो सिविरल ग्रुप्स का, तो तब हम क्या करते हैं, अनोवा टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है। अच्छा, ये विद इन ग्रुप्स और बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंट्स मैंने आपको बताया कि विद इन ग्रुप्स का मतलब ये है कि आपके पास एक ही सैंपल है, एक ही ग्रुप है, उसके जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनका जो मीन है वहां से वो कितनी डेविएट कर रही है हर वैल्यू। ठीक है, तो वो आपके पास विद इन ग्रुप वेरिएशन वेरिएंस आ जाती है। ठीक है, बिटवीन ग्रुप्स कि आपके पास मोर देन 2 सैंपल्स की जो मीन्स है उनका मीन्स का आपस में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस आ जाती है। उसके बाद ये इसके कैलकुलेशन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मेन जो फॉर्मूलाज डिफरेंट है वो कैलकुलेशन की बेस पे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उसने सबसे पहले ये ग्रुप 1 है। ठीक है, ये 1 का मतलब ये है कि आपके पास ये ग्रुप के लिहाज से उसने बताया हुआ है कि ये आपके फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, उसकी उसने मतलब बताया हुआ है कि आप किस तरह से वेरिएंट उसको मीन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि जो आपके पास मीन होती है, ठीक है, ग्रुप 1 की जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज है उनको आपने सम करना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मीन आ जाती है, उसने बेसिकली मीन का बताया हुआ है। ठीक है, एक आपने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से याद करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सेकंड वाला जो फॉर्मूलाज याद करने हैं, वो ये है। ठीक है, बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बिटवीन ग्रुप्स अगर आप देखें तो बिटवीन ग्रुप्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास डिफरेंट जो सैंपल हैं, डिफरेंट ग्रुप है, उनकी मीन्स जो है वो आपस में कितनी डेविएट कर रही हैं। ठीक है, उनका आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए ये वाला आपने फॉर्मूला करना है। ठीक है, कि एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, जो आपके पास मेन मीन है, ठीक है, सब ग्रुप्स की आपने जितनी भी वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके उनकी मेन जो मीन है वो निकालनी है, फिर अपने हर ग्रुप की मीन को मेन मीन में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो वो आपके पास ये आई शो करे कि आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कौन से वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बिटवीन द ग्रुप्स आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप इसमें एक्स बार जो वो मेन मीन है, मेन मीन का मतलब आपके पास जितने भी ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है, उनकी सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज को, सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मेन मीन आ जाएगी। उसके बाद आपने जस्ट एक ग्रुप लेना है। ठीक है, ग्रुप 1 ले लें सबसे पहले आप। ग्रुप 1 की मीन निकाल लें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उनको सबको आप ऐड करें, और उसमें जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है फर्स्ट ग्रुप में उससे आप डिवाइड कर दें। फिर आपने ये डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह आप हर ग्रुप का डिफरेंस निकाल के, ये फर्स्ट ग्रुप का आपने निकालना, इस तरह सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का। ठीक है, तो आपने निकाल के और उनको फिर आपने ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास क्या होगा, बिटवीन मीन आपके पास जैसे ये उसने नीचे बताया हुआ है कि आपके पास ये x1 फर्स्ट ग्रुप का उसने मीन निकाला हुआ है, उसके बाद सेकंड ग्रुप का और थर्ड ग्रुप का, एंड सो ऑन आपके पास n ग्रुप्स जितने भी हैं। उसके बाद है विद इन। विद इन में सेम ही चीज है, लेकिन जस्ट इसमें n नहीं है। ठीक है, वहां पे अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे ना n माइनस n नहीं है, यहाँ पे स्किप किया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूला में बिटवीन में आप देखें तो यहाँ पे उसने n को साथ लेके चल रहा है, वो ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास लास्ट पे आपने उसको n से भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, हर जो मीन है उसको आप जितना भी आपने डिफरेंस निकाला है उसको n से
जितनी उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे विद इन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जस्ट उसकी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आपने उसको एन नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये जस्ट इसका डिफरेंस आ जाता है दोनों में, ठीक है। एक फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो करना है आपने, फिर ये आपने सेकंड वाला फॉर्मूला याद करना है, और ये फिर थर्ड वाला, ठीक है। वैसे वो ये पूछता नहीं है, लेकिन ऐसा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बस ये तीनों फॉर्मूलाज आपने यहाँ से करने हैं, ठीक है। फिर लास्ट पे आपने इसकी एजम्पशंस करनी है। एजम्पशन में वही कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, यानी कि हर सैंपल है वो आपने इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किया हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड है होमोजीनियस, ठीक है। जो ग्रुप्स हैं उनका जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि आपने एक जो ग्रुप है उसका वेरिएंस निकाला सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए आपके पास सेकंड ग्रुप के, ठीक है। इसी तरह थर्ड ग्रुप के, यानी कि सेम वेरिएंस हो सब ग्रुप्स का, ठीक है। तो जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका जो वेरिएंस है, जो सिग्मा स्क्वायर है या एस स्क्वायर है, ठीक है, वो सारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। बस ये आपकी दो यहाँ पे जम्पशन दी हुई हैं, ठीक है। बस ये आपने जम्पशन करनी है, और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपने कुजमा से क्या क्या करना है। अच्छा जी, ये सबसे पहले आपके पास यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। डेफिनेशन करने के बाद आपने इसका विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप वेरिएंट्स की डेफिनेशन करनी है। देन आफ्टर दैट आपने उसके बाद आपने ये फॉर्मूलाज करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, ये आपने फर्स्ट वाला फॉर्मूला करना है। उसके बाद आपने जो सेकंड फॉर्मूला है वो आपने ये वाला करना है, ठीक है। बिटवीन ग्रुप आपके पास जो सम ऑफ स्क्वेयर्स है ये उसका फॉर्मूला आपने करना है, ठीक है। फिर विद इन ग्रुप जो है उसका फॉर्मूला आपने करना है। बस ये तीन फॉर्मूलाज आपने करने हैं यहाँ से, और फिर लास्ट पे आपने इसकी अजम्पशंस करनी है, ठीक है। बस ये छोटा सा है, इसमें ऐसा एमसीक्यूज आएगा, कोई भी क्वेश्चन या आपके पास फॉर्मूलाज या इस तरह से चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया। अगर इन केस वो कोई स्टेप्स दे देता है कैलकुलेशन के, या आपके पास क्वेश्चन दे देता है, तो आपको फॉर्मूलाज आते होंगे, तो आप क्वेश्चन भी उसमें वैल्यूज पुट करके सोल्व कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से मैसेज करके। और जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको इब्राहिम से करवाए थे, कुछ यूनिट्स स्टार्ट थे, लेकिन उसके बाद हमने फिर उसको कुजमा से और इब्राहिम दोनों से कवर किया है, ठीक है। तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, आपको जहां से भी पेपर आए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम हमारा एक जब जस्ट लास्ट यूनिट रह गया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूनिट 5 है आई थिंक टॉस में, ठीक है। तो वो फिर हम देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इशू हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।